यह है दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला। यह किला लाल बलुआ पत्थर से बना शाही किला न सिर्फ मुगल बादशाहों का राजनीतिक केंद्र हुआ करता था, बल्कि एक ऐसी इमारत थी जिस पर मुगल शासकों का 200 साल तक राज रहा। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नई वीडियो के साथ। मैं आज आपको क्या दिखाने वाला हूँ ये आपको बैकग्राउंड में दिख रहा होगा। और मैं दिल्ली आया हुआ था फ़िलहाल में, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं लाल किला ही विज़िट कर लेता हूँ। ये कितनी ख़ास वीडियो तो नहीं होने वाली है, पर जिसने नहीं देखा है उसके लिए तो ख़ास ही होगा। पर लगभग ये आपने सबने लगभग देख ही लिया होगा। जिसने नहीं देखा है वह इस वीडियो में बने रहेगा। मैं आपको इस लाल किला का इतिहास और इसको पूरा अच्छे से दिखाने वाला हूँ। बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ। तो अभी मुझे लेना है यहाँ पर टिकट, और कुछ मतलब भारी संख्या में यहाँ पर भीड़ है, क्योंकि आज है सैटरडे में यहाँ पर जो छुट्टी वगैरह होती है, वीकेंड्स वगैरह लोग मनाने आते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी भीड़ भाड़ है। करीब 250 एकड़ में फैला हुआ यह शाही किला मुगल राजशाही और अंग्रेजों के खिलाफ गहरे संघर्ष की दास्तां बयां करता है। हिंदुस्तान की जंग आज़ादी का गवाह रहा यह लाल किला सौंदर्य और अनुपम का एक अनूठा उदाहरण है, और इसका इतिहास बेहद दिलचस्प है। अब मैं टिकट लेने पहुंचा। इन चश्मे वाले भाई ने मेरा टिकट लिया। बहुत जल्द मुझे टिकट मिल गया। लंबा लाइन। तो फाइनली मुझे टिकट मिल गया है। और मैंने क्या किया था मैं आपको बता दूं। यहाँ पे मैंने लाइन में आने से पहले मतलब जो लाइन में लोग लगे हुए थे, मतलब थोड़ा रिक्वेस्ट करके मैंने कि भाई यार जो है आप 8 टिकट लेने वाले थे। मैंने कि भाई एक टिकट और ले लेना। तो मैंने उनसे कहा, तो आप देख रहे हैं कि लाइन बहुत सारी, मेरा नंबर लगभग बहुत ही ज़्यादा समय में आने वाला था, और समय हो चुका है 3:29। तो अब मैंने टिकट वैसे लिया है 80 रुपये पर पर्सन वाला, क्योंकि इसमें पता ही क्या है, इसमें जो है आपका जो म्यूज़ियम भी हम मतलब विज़िट कर सकते हैं इसमें। तो टिकट चेक होने के बाद में इस तरह का जो है इसको फाड़ दिया जाता है। आगे इस तरह की कुछ चेकिंग चल रही है। देखो भाई सिक्योरिटी तो टाइट कर दिया है यहाँ का। पहले समथिंग मैंने ये विज़िट किया था लगभग 3 साल पहले। तो 3 साल पहले ऐसे कोई सिक्योरिटी ज़्यादा नहीं था चेकिंग होने के लिए। पहले उधर से ही हम लोग की एंट्री हो जाती थी टिकट लेने के बाद में। अंदर जाके जो है आपका सिक्योरिटी चेक होता था। पर अब क्या है कि बाहर ही सिक्योरिटी का जो है काउंटर वगैरह लगा दिए हैं। जो है चेकिंग होने के बाद में हम लोग अब एंट्री कर रहे हैं इस तरह से। मुगल बादशाह शाहजहां ने किले का निर्माण करने के लिए उस्ताद अहमद लाहौरी को चुना, जो ताजमहल के भी आर्किटेक्ट थे। तो साथियों अभी मैं हूँ जस्ट गेट पर, और मुझे अब इसके अंदर एंट्री करना है। वैसे सिक्योरिटी चेक तो इसके बाहर ही हो गया था। समथिंग सारा सिक्योरिटी लगभग चेक हो चुका है। टिकट आपका चेक करने के पश्चात में जो आपका बैग वगैरह चेक होता है, और आपके पास बैग है तो चेक होता है। उसके बाद में सिक्योरिटी चेक होता है, जो भी चेकिंग है। आगे इस तरह से हम लोग इसमें एंट्री कर लेते हैं। तो आइए हम घूमते हैं और जानते हैं भारत के गौरव माने जाने वाले दिल्ली के लाल किले का इतिहास। मैं अनिल आज आपको उस दौर की दिलचस्प कहानी बताऊंगा जो दिल्ली के सिंहासन पर बीती। मुगल बादशाह बाबर के 7 पीढ़ियों ने शासन किया था, और शाहजहां थे वह 5वें नंबर के। शाहजहां 1628 में आगरा की गद्दी पर बैठे और आगरा को राजधानी बनाया था। राजधानी पहले आगरा हुआ करती थी। उन्होंने 11 साल वहां पर शासन किया, और उसके बाद दिल्ली को शाहजहानाबाद के नाम से बसाया। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस वाली सीढ़ियों से चढ़ के जाते हैं और यहाँ पर खड़े होते हैं। इस जगह पर स्टैंड बना हुआ है, जहाँ पर खड़े होकर के
स्पीच देते हैं। तो मैं अभी उसी एंट्री करते हैं जो कि मीना बाज़ार इसको बोला जाता है। मैं इससे निकल करके अंदर प्रवेश करूंगा और बड़ी शान से हमारा तिरंगा इस किले पर लहरा रहा है, आप देख सकते हैं। दिल्ली 6 बार उजड़ी और 7वीं बार में बसी। इस किले का निर्माण 1639 से शुरू हुआ और 1648 तक पूरा निर्माण समय लगा। पूरे 9 साल इसे तैयार होने में लगे। यह है छत्ता चौक मीना बाजार। शाहजहां की 2 बेटियां थीं, रोशन आरा और जहान आरा। यह बाजार उन्हीं के लिए लगाया गया था। इस बाजार में लेडीज सामान ही बिकता था, जैसे कि ज्वेलरी, गहने, पर्स इत्यादि। इस तरह का सामान यहाँ पर लेडीज ही बेचती थी और लेडीज ही खरीदती थी। जेंट्स की यहाँ बिल्कुल भी एंट्री नहीं थी। मैं इस तरह से कुछ निकल कर यहाँ प्रवेश कर रहा हूँ। इस किले के 4 गेट हैं, दिल्ली गेट, सलीम गेट, जमुना गेट, और जिस गेट से हमने प्रवेश किया वह था लाहौरी गेट। अब हम चल रहे हैं उस म्यूजियम की ओर जहां अलग से टिकट लेकर लाल किले की पूरी कहानी दिखाने का शो लगता है। यहाँ पे इस म्यूज़ियम के अंदर बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो यहाँ पर शो भी लगता है इसको दिखाने के लिए, तो मैं आपको वह दिखाऊंगा इस म्यूज़ियम के अंदर। सर कैमरे बंद कर लीजिए प्लीज़। ओके, तो मैंने जो बताया आप यहाँ पे जो यहाँ का दृश्य, यहाँ का इतिहास बताने के लिए एक शो भी लगाया जाता है। तो शो के लिए उसका टिकट आपको अलग से लेना पड़ता है। मैं आपको आगे से दिखा। शो देखने के लिए आपको यहाँ आना होगा, क्योंकि मेरा कैमरा बंद करा दिया गया। इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ ज़मीन का स्तर। जैसा कि यहाँ देखा जा सकता है 18वीं सदी के मध्य में किले का ज़मीनी स्तर बदल गया है। तो ये जो शीशे के द्वारा मतलब जड़ दिया गया है, इसके अंदर से जो सीढ़ियाँ जा रही हैं लगभग सामने की ओर जाती होंगी। आगे दीवाने खास है तो वहाँ के लिए समथिंग जाती होंगी। कुछ इस तरह से इस म्यूज़ियम यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे शो मतलब दिखाया जाता है। पहले शो का सिस्टम नहीं था, लगभग 3 या 4 साल में समथिंग पहले आया था। जानते हैं नौबत खाने के बारे में। यह इमारत नौबत खाना, नक्कार खाना, वेलकम गेट, स्वागत कक्ष और उस समय का रिसेप्शन कहा जाता था। इस इमारत में हर रविवार को सुबह से शाम तक ढोल बजाए जाते थे, क्योंकि शाहजहां का जन्म रविवार को हुआ था। बादशाह का जन्मदिन हर हफ्ते मनाया जाता था। इस जगह से बादशाह का स्वागत होता था। इस इमारत की दीवारों पर बनी पेंटिंग, इन पर पहले सोने से परत चढ़ाई गई थी, जो कि सूर्य की किरणों से चमकती थी। यह है दीवाने आम। जैसे आज के समय में सुप्रीम कोर्ट होती है, वैसे ही उस जमाने में यह दीवाने आम एक सुप्रीम कोर्ट ही थी। सामने बने गार्डन में एक तरफ लेडीज एक तरफ जेंट्स बैठते थे। यह आम लोगों के सुनवाई का सुप्रीम कोर्ट हुआ करता था। यह पहले मार्बल से जड़ा था, जो कि अंग्रेजों ने इसे तोड़ दिया था। ये जो सिंहासन है, शाहजहां के 4 बेटे थे, दारा, मुराद, शुजा और औरंगजेब। सिंहासन के चारों पिलरों पर मखमल की गद्दी हुआ करती थी, जिस पर शाहजहां के बेटे बैठते थे और बीच में बैठते थे शाहजहां। नीचे रखी टेबल पर वजीर सादुल्ला खां बैठते थे, जो कि आम आदमी की फरियाद बादशाह को बताता था। यह इमारत इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर से बना हुआ है, जिसमें हिंदू और मुस्लिम की कलाकृति दोनों ही आपको देखने को मिल जाएगी। रंग महल, यह जो इमारत आप देख रहे हैं इसे रंग महल कहा जाता है।
इसे सन 1803 में मराठों के आक्रमण से नष्ट कर दिया जा चुका था। सबसे लास्ट बादशाह बहादुर शाह जफर थे, जो कि नाच गाने में मशहूर थे। जब 1857 में अंग्रेजों ने आक्रमण किया तो बादशाह की सेना ने कहा था ब्रिटिश सेना आक्रमण कर देगी, तो महाराज ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। अब आक्रमण हुआ तो उन्होंने यहाँ से भागना पड़ा। अब बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में जाकर छुपे। उन्हें वहाँ ब्रिटिश सेना ने गिरफ्तार कर लिया और भेज दिया रंगून म्यांमार, नहरे बहिष्ट। यह जो आप नाले रूप में देख रहे हैं, इसे नहरे बहिष्ट कहते हैं, जन्नत की नहर। गर्मियों में इसे पानी छोड़ा जाता है, जिससे इस इमारत का तापमान ठंडा रहता है। इसमें 6 कमरे बनाए गए हैं, जो डांसर या नृत्यज्ञों के लिए बनाए गए थे। इसके पिलरों में मिरर लगे हुए थे, जिसमें मोमबत्ती जलाने पर पूरी इमारत चमकने लगती थी। जमुना गेट, यह जमुना गेट है। इसी रास्ते से बहादुर शाह जफर किले से भागे थे। 1648 में जब यह किला बनकर तैयार हुआ तो शाहजहां पहली बार इस गेट से आए थे। खास महल, यह इमारत खास महल या बादशाह के रहने के कक्ष था। यह जितनी भी इस इमारत में कलाकृतियां नक्काशियां दिखाई दे रही हैं, इसमें गोल्ड लगा था। इसमें राजाओं की बैठक हुआ करती थी। यह बादशाह का निजी महल था। इस महल के 3 भाग हैं। तीनों कमरों का समूह जो दीवाने खास की तरफ है, यह तस्बीह खाना के रूप में जाना जाता है। इसका प्रयोग बादशाह द्वारा निजी इबादत के लिए किया जाता था। तस्बीह खाना के पीछे 3 कमरे बादशाह के शयन कक्ष के रूप में प्रयुक्त होते थे, जो ख्वाबगाह के रूप में जाने जाते थे। इसके दक्षिण में एक लंबा हॉल है, जो हर तरफ से अलंकृत है। यह तोश खाना या बैठक के रूप में जाना जाता था। इसके उत्तरी दीवार में संगमरमर की एक आकर्षण जाली निर्मित है, जिसके ऊपरी भाग में न्याय की तराजू का अंकन है, जो मुगल बादशाहों की न्यायप्रियता का सूचक है। खास महल से सटे पूर्व की तरफ एक अष्टपहलू प्रक्षेपित बुर्ज है, जो मुसम्मन बुर्ज के नाम से जाना जाता है। इसी बुर्ज से बादशाह अपनी प्रजा को दर्शन दिया करते थे। यह है हमाम। इसमें 3 बाथिंग टब बनाए गए थे, तो गर्म और ठंडे पानी के लिए और एक रोज़ वाटर के लिए, जो कि खुशबू से भरा पानी था, जिसमें बादशाह स्नान करते थे। ये सामने आप देख रहे हैं मोती मस्जिद। 1659 ईस्वी में औरंगजेब ने मस्जिद को बनवाया था। शाह बुर्ज, इससे ही पानी छोड़ते थे नहरे बहिश्त की ओर। जफर महल या जल महल 1842 में बनवाया था। जफर महल में बादशाह चारों ओर पानी भरकर बीच में अपनी किताबों को लिखते थे। 1947 में इंडियन आर्मी यहाँ पर आ गई। 22 दिसंबर 2000 को टेररिस्ट अटैक हुआ, जिसमें 2 आर्मी के जवान शहीद हो गए। 2003 में फिर आर्मी को हटाकर CISF यहाँ पर तैनात की गई। लाहौरी गेट पर रखी यह तोप उस दौर की युद्धों की कहानी बताते हैं। बावलियों का निर्माण मुख्यतः मौसमी उतार चढ़ाव को देखते हुए पानी के संग्रह हेतु किया जाता था। कुएं का तल दिन की गर्मी को राहत पहुंचाता था, अतः इसका उपयोग आराम के उद्देश्य से किया जाता था। भाई कुछ लोगों को ये परेशानी रहती है कि यहाँ पे टॉयलेट वगैरह लाल किले के अंदर टॉयलेट वगैरह मिलेगा या नहीं मिलेगा करने के लिए क्योंकि बहुत सारे होते हैं, प्रेशर नहीं संभल पाता। तो निश्चित रहें, कई जगह पर यहाँ पर टॉयलेट की व्यवस्था की गई है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे। ये जो इस तरह के जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए क्वार्टर हैं, जहाँ पर कैंटीन वगैरह है, यहीं पर जो है टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था की गई है। लास्ट में है मुमताज़ महल। आइए अब देखते हैं मुमताज़ महल। सन 1911 में पहला जो म्यूजियम बनाया गया था वो था मुमताज़ महल। इस इमारत में बादशाह से रिलेटेड सभी सामान जैसे कुर्सी, टेबल, सोने से बने बर्तन, बादशाह के कपड़े, टोपी वगैरह आदि रखे गए थे। इस इमारत को 1857 के बाद जेल में कन्वर्ट कर दिया गया था। इसके बगल में कई इमारत और थीं, लेकिन अंग्रेजों ने सारे तोड़ डाले। एक यही इमारत बचाई जिसे जेल बना दिया गया।
पहले हम लोग इसके अंदर गए थे। इसी के अंदर जो मुमताज़ महल के जो मुमताज़ से रिलेटेड चीज़ें थी या सामान था वह इसके ऊपर रखा हुआ था। हम लोगों ने अच्छे से विज़िट किया था, यानी कि जिस चीज़ से जो रिलेटेड था उसी के अंदर वह सामान रखा था। पर अब क्या है, अब अलग से ही इन्होंने म्यूज़ियम बना दिया है सामान निकाल करके, क्योंकि बिल्डिंग की हालत, जो महल की हालत है वो खस्ता होती जा रही है। इसलिए जो लोगों की सेफ्टी की या फिर सुरक्षा के को ध्यान रखते हुए म्यूज़ियम सबसे अलग बना दिया गया है। साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में कुछ खास लेकर लौटेंगे। आपके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा।